लेकिन मैं अब प्रोग्राम आया था कराची के बैड बॉयज, कि वो कराची के बैड बॉयज नहीं थे, वो कराची का खून था, वो कराची को दिफा करने वाले लोग थे, वो कराची के घरानों से मोहब्बत करने वाले लोग थे। आपने बैड बॉयज नाम रखकर अपने प्रोग्राम में आपने सरकारी इदारों की ज़बान बोली है। बहुत माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन सच है वो मैं बता रहा हूँ। तो इस पर मैं प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह ताला और बताऊँगा कि बैड बॉयज़ और गुड बॉयज़ में क्या फ़र्क होता है। पीटीआई के कारकुनों पर कोई जुल्म नहीं हुआ। देखिए, पीटीआई के कारकुनों पर 9 मई के बाद जो फुटेजेस सामने पाकिस्तान के अंदरूनी मामला होते हैं वो फोर्सेस और इदारे अपने, और ये सब कौन कहाँ से चलाता है मुझे पता नहीं। भाई, आप एक सियासी जमात कैसे बना सकते हो बगैर सिक्योरिटी इदारों की मर्जी से? इतना ही कहूँगा, बाकी सब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंटर न्यूज़ 11। मैं हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है। आज के प्रोग्राम में 2 मौजू शामिल करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले, उनका फाइनल कॉल, उनके काफिले कहाँ तक पहुँचे, इस्लामाबाद के कितने 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 करीब हैं और कारकुनों के साथ क्या हुआ, इंतज़ामिया ने उनके साथ क्या रवैया अख्तियार रखा, ये सब हम आपको बताएंगे। सेकंड हमारा जो मौजू है वो है अल्ताफ़ हुसैन की सियासत में एंट्री के हवाले से और अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों के हवाले से, और माजी में होने वाले अल्ताफ़ हुसैन के कारकुनों पर जुल्म और उनके रहनुमाओं पर जुल्म, और पीटीआई के कारकुनों पर जुल्म और पीटीआई के रहनुमाओं पर जुल्म में फ़र्क। क्योंकि ये एक कमेंट्स मेरे पास आया था, ये इस मौजू पे मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ। दुनिया को पता है क्या कुछ हुआ किस किस के साथ, लेकिन मैं उन साथी को, उन भाई को, उन सब्सक्राइबर को मैं मैसेज में मैंने रिप्लाई दिया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में इसका जवाब दूंगा। आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। नए देखने वालों से दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हमारी नई जो वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल जाए। नए पुराने देखने वालों से एक और दरख्वास्त के कमेंट्स के ज़रिए अपने तमाम ख्यालात, अपने तमाम मशवरे हमें ज़रूर दिया करें। तनकीद बराए इस्लाह अगर करेंगे तो मेरी रहनुमाई होगी, तनकीद बराए अगर दूसरे अंदाज से करेंगे तो मैं हो सकता है उसका जवाब भी ना दूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो मुख्तलिफ मुकामात से, सूबों से 23 तारीख से रवाना हो चुके थे रात से, और 24 तक वो कहाँ तक पहुँचे और आज वो कहाँ तक पहुँचे, तो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ व्लॉगरों ने आपको बताई दी होगी और आप देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बड़े काम की बात है। हो सकता है ये आप तक अपडेट ना पहुँची हो। देखिए, गवर्नमेंट ने तो ये प्लानिंग की थी कि ये इस फाइनल कॉल को 9 मई की तरफ हम मोड़ें। बहुत गवर्नमेंट ने प्लानिंग की थी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने और रहनुमाओं ने उसको नाकाम बना दिया। इनके कारकुनों के बेस में, इनके कारकुनों की आड़ में गवर्नमेंट ने दहशतगर्दों को दाखिल करवाया और उन दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस से झड़पें की। वो जो एक पुलिस वाले शहीद हुए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों को अल्लाह ताला हिम्मत हौसला दे, सब्र दे। हमारे वो फोर्स का जवान था। हम तो अपने हर ब्लॉग में फोर्सेस के लिए दुआ करते हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं, हिफाजत के लिए दुआ करते हैं। तो हमें भी अफसोस है बाइज़्ज़त पाकिस्तानी और बाइज़्ज़त मुसलमान। तो मैं आपको बता रहा था, हुकूमत ने इनके काफिलों में दहशतगर्दों की एंट्री कराई और उन दहशतगर्दों को पीटीआई के कारकुनों और रहनुमाओं ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर मुख्तलिफ हरकतें करते हुए पकड़ा। मेरे पास एडिटिंग रूम में यकीनन, हमारी ट्रांसमिशन रूम में यकीनन ये चीज़ें होंगी, तो जब एडिट पर ये वीडियो जाएगी तो हो सकता है वो लगा दें स्क्रॉल पर, तो आप देखेंगे कि किस तरह कोई पुलिस वाला अपने सीनियर को मना कर रहा है कि मैं इनके ऊपर जुल्म नहीं करूँगा। किस तरह एक दहशतगर्दों को पीटीआई के कारकुनों ने पकड़ा हुआ है और कहा ये पुलिस की वर्दी में दहशतगर्द है, और किस तरह एक पुलिस वाला जो है वो नारे लगाता हुआ जा रहा है, और किस तरह एक पुलिस वाला जो है वो कारकुनों के साथ हंस खेल के बातें कर रहा है, कारकुनान उससे मजाक कर रहे हैं, और जब वो रैली रवाना होती है तो वो हिलाकर उनको गुड बाय कहता है ये पुलिस वाले। ये तमाम वीडियो हो सकता है आपको एडिटिंग में जाके, हमारे जब ट्रांसमिशन में एडिटिंग होगी तो वो स्क्रॉल पर डाल देंगे और हो सकता है आप ये क्लिप देखें। तो दहशतगर्दी की जो एक सर्कुलर जारी हुआ था कल गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके
फाइनल कॉल के इज्तिमा में जो है दहशतगर्दी का खतरा है, तो दहशतगर्दी की मनसूबबंदी तो इन्होंने नाकाम बना दी पीटीआई के कारकुनों ने। और जो मैंने जिक्र किया वो आपने देखे भी होंगे क्लिप। तो ये इस तरह की हरकतें हुई थी। हुकूमत चाह रही थी कि 9 मई की तरह फाइनल कॉल को भी दाखिल किया जाए। देखिए फोर्स जो थी ना, फोर्सेस में फौज सरफहरिस्त होती है, एफसी, रेंजर्स और पुलिस या हमारे जो सिविलियन एजेंसी हैं वो ये बाद में है। पहले नंबर पर हमारी फौज की वर्दी है। इस वर्दी पर हमें मान है बहैसियत पाकिस्तानी, इस वर्दी पर हमें फ़ख्र है बहैसियत पाकिस्तानी। और ये वर्दी के लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जागते हैं सरहदों पर, तो हम सोते हैं, वरना शायद हम घरों में नहीं सो पाए। खैर, हमारी फोर्सेस ने भी इस फाइनल कॉल पे क्या किरदार अदा किया वो दुनिया ने देख लिया। पुलिस के जो सीनियर और अच्छे जो अफसरान थे, मुलाजिम थे, उनका किरदार भी दुनिया ने देख लिया। तो इमरान खान का ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो फाइनल कॉल मार्च है, ये तो कामयाब हो चुका है। क्योंकि बुशरा बीवी ने जिस तरह एंट्री दी, ये किसी की उम्मीद में नहीं था, ना मुस्लिम लीग नून ना दीगर सियासी जमातों के, कि बुशरा बीवी अचानक आ जाएंगी। और उनके आने से आप यकीन करें कि हम तो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मीडिया तो दिखा नहीं रहा, मीडिया तो गवर्नमेंट की बातें बता रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे हम ये देख रहे हैं कि बुशरा बीवी के आने के बाद कारकुनों में एक जज्बा, एक उमंग जागी है। अच्छा, इस काफिले में मैंने एक चीज़ और भी नोट की, तमाम काफिलों में, चाहे वो अमीनपुर गंडापुर साहब वाले लेकर आए हों, चाहे वो अलीम आदिल साहब लेके गए हों, या इनके राशिद साहब वो लेके गए हों, दीगर लोग हैं बहुत सारे, आप यकीन करें किसी के साथ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है। मैंने नहीं देखा, किसी का मैंने टिफ़िन नहीं देखा, किसी की मैंने पानी की बोतल नहीं देखी, लोग भाग रहे हैं, गाड़ियों के पीछे हैं, मैंने ये चीज़ें नहीं देखी। वो किस तरह खा रहे हैं, किस तरह प्याज बुझा रहे हैं, मैं नहीं जानता। हर एक का एक ही जज्बा है कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को लाना है। कोई तो वजह होगी, जो बच्चे से लेकर, बच्चे का क्लिप शायद हमारे एडिटिंग रूम में हो, तो बच्चे का क्लिप भी आपको दिखाया जा रहा होगा। तो आप खाली देखें, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, वो बड़ी जज्बाती उसने तकरीर की है इसी काफिले में। अच्छा, सेकंड ये कि पीटीआई के मोहब्बत करने वाले हैं या पीटीआई के मुखालफिन हैं, सोशल मीडिया पे वो पुराने क्लिप वायरल कर रहे हैं। तो देखें, लोग पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है ना। इस्लामाबाद हाई अलर्ट हुआ हुआ है, इस्लामाबाद में आप स्टेज तो लगा ही नहीं सकते, तो वो जो क्रेन का सेटअप होता है वो कैसे लगेगा। अब मैं वो सोशल मीडिया पे क्लिप देख रहा हूँ कि लोग इस्लामाबाद पहुँच गए और ये देखें धरना कैसा हो गया, और ये देखें जलसे की सूरत। भाई ये झूठ है। देखें, आप सच का साथ दें, सच को लेके चलें, वैसे आपको कामयाबियाँ मिल रही हैं। ये झूठ बोलकर आप अपना, अगर पीटीआई वाले कर रहे हैं तो आप अपना जो एक लेबर ख़राब कर रहे हैं, और अगर मुखालफिन कर रहे हैं तो मुखालफिन को अपना जूते पड़ जाएंगे, ज़ाहिर है, वो पुरानी क्लिप देख के। खैर, सेकंड, मेरे को एक दोस्त ने, सब्सक्राइबर ने, साथी ने, जो भी हैं वो, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि आप अल्ताफ़ हुसैन की बात करते हैं, कारकुनों की बात करते हैं, पीटीआई की बात करते हैं, तो पीटीआई के ऊपर तो इतना जुल्म हुआ ही नहीं जितना एमकेएम पर और एमकेएम के कारकुनों पर जुल्म हुआ। तो मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस जगह रहता हूँ लियाकताबाद में, यहाँ कई लाशें मैंने देखी, ना सिर्फ लाशें देखी बल्कि बोरीबंद लाशें देखी, ना सिर्फ बोरीबंद लाशें देखी, उन लाशों में नाखून नहीं होते थे, आंखें नहीं होती थी। मैंने ऐसी होलनाक लाशें देखी हैं, और जनाजे भी पड़े हैं। तो मुझसे बेहतर वो भी जो जानते होंगे, वो लोग भी जो इन इलाकों में रहते थे, चाहे बल्दिया हुआ, औरंगी हुआ, नई कराची हुआ, बहुत से इलाकों में जुल्म हुए। तो हमें पता है कि एमकेएम के कारकुनों पर 92 के ऑपरेशन से लेकर 98 के ऑपरेशन तक जो जुल्म सितम किए गए, उनके रहनुमाओं पर जो जुल्म सितम किए गए, वो मामला क्या थे, किसके कहने पर हुए, किसकी वजह से हुए, वो दुनिया जानती है। हम इस टॉपिक को बार बार छेड़ेंगे, मैं तो इस बात को बात करता भी नहीं। मैंने इस दिन व्लॉग में इसीलिए कहा था कि मैं आफाक साहब से हमदर्दी नहीं रखता, क्योंकि ये उनकी ही तंजीम के दौर में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है ना। उनकी हमदर्दियाँ दूसरों के साथ होंगी, लोग उनसे मोहब्बत करते होंगे, लेकिन मैं कम से कम बाइसत महाजिर उर्दू बोलने वाला, मेरे उनसे हमदर्दी नहीं है, क्योंकि अभी भी उन्होंने इस चीज़ से खुलकर
मैं देखता हूँ उनके इंटरव्यू, फ़हीम सिद्दीकी साहब ने भी उनका इंटरव्यू लिया, सीनियर क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं, एक निजी चैनल में उनका FIR प्रोग्राम आता था, और मेरे साथ के क्राइम रिपोर्टर हैं फ़हीम सिद्दीकी, पता नहीं मुझे जानते नहीं जानते, वो एक्सप्रेस में होते थे, मैं रोज़नामा कौमी इत्तेहाद में होता था, तो अच्छी दुआ सलाम थी। खैर, तो उन्होंने भी अभी हाल ही में रिसेंटली आफाक साहब का इंटरव्यू किया, तो वो मैंने वो कई इंटरव्यू देखा, वो नाराज़ हो जाते हैं जब कोई 92 का जिक्र करता है, जब कोई बोरीवन लाशों का जिक्र करता है, तो आफाक साहब नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि सच नहीं सुन सकते। सच होलनाक है, कराची का 92 से 98 तक का सच होलनाक है। अगर आज हम उस सच को दोहराएं तो हम काम जाएंगे। मैंने एक चैनल है रफ्तार, उस चैनल पे उन्होंने बड़े अपने व्लॉग बनाए और चैनल मोनेटाइज कराया और अर्निंग कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत ही MKM से की थी। मैं बार बार कहता हूँ ना कि MKM के नाम पर, अल्ताफ हुसैन के नाम पर लोगों ने कमाया और कमा रहे हैं, लेकिन मैं इग्नोर करता हूँ इसी बातों को। लेकिन मैं अब बताऊँगा, रफ्तार चैनल पे एक प्रोग्राम आया था कराची के बैड बॉयज़, तो मैं आज बता रहा हूँ कि वो कराची के बैड बॉयज़ नहीं थे, वो कराची का खून था, वो कराची को दिफा करने वाले लोग थे, वो कराची के घरानों से मोहब्बत करने वाले लोग थे। आपने बैड बॉयज़ नाम रखकर अपने प्रोग्राम में आपने सरकारी इदारों की ज़बान बोली है, बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन सच है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस पर मैं प्रोग्राम करूँगा इंशाल्लाह ताला और बताऊँगा कि बैड बॉयज़ और गुड बॉयज़ में क्या फ़र्क होता है। खैर, तो ये हकीकत है कि सब जानते हैं MKM अल्ताफ हुसैन के कारकुनों पर क्या जुल्म हुआ। PTI के कारकुनों पर कोई जुल्म नहीं हुआ। देखिए, PTI के कारकुनों पर 9 मई के बाद जो फुटेजेस सामने आए थे उनको अरेस्ट किया गया था, उनके कारकुनों रहनुमाओं को अरेस्ट किया गया था, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है MKM अल्ताफ हुसैन के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था उनमें और PTI की निस्बत जो PTI के ख़िलाफ़ हो रहा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हकीकत है और इसको मानना पड़ेगा। वही आखिर में हमारा आपसे गुजारिश भी है, हमारी आपसे दरख्वास्त भी है, पैगाम भी है कि पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान की फोर्सेस के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। हमारे जो मामलात होते हैं वो हम अपने नज़रिए से देखते हैं, और जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात होते हैं वो फोर्सेस और इदारे अपने नज़रिए से देखते हैं। तो अगर वो कोई सख्त एक्शन लेते हैं तो बाहैसियत सियासी कारकुन, बाहैसियत सियासी जमात के लीडर हमें बुरी लगती है, लेकिन वो इदारे ही बेहतर जानते हैं कि वो जो हिकमत अमली अपना रहे होते हैं। और ये सियासी जमातें और ये सब कौन कहाँ से चलाता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह मिसाल देते हो ना कि आप अपने घर के आगे एक ईंट नहीं लगा सकते बिल्डिंग कंट्रोल की बगैर इजाज़त से, लैंड डिपार्टमेंट की बगैर इजाज़त से, तो भाई आप एक सियासी जमात कैसे बना सकते हो बगैर सिक्योरिटी इदारों की मर्ज़ी से। इतना ही कहूँगा, बाकी सब आप समझते हैं। दुआ कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ संडे से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।